सभी लोग इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विशेष अनुष्ठान, विशेष आयोजन में श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। लखनऊ की पावन धरती, हंसखेड़ा पारा मानक नगर के पावन स्थान पर श्री महाबल हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की कृपा के द्वारा हम सभी लोग इस श्रीमद् भागवत के रस प्रवाह का आनंद ले रहे हैं और भागवत जी की कृपा प्राप्त करने के भाव से विराजित हैं। आज अष्टम दिवस की द्वितीय बेला की द्वितीय सत्र की कथा, प्रथम सत्र में तो पूजन होता है, द्वितीय सत्र में कथा होती है जिसको हम सब लोग सुनने के लिए उपस्थित हैं। भागवत भाव का विषय है। कल की कथा में सभी लोग सुन रहे थे, गोवर्धन जी की पूजा भगवान कन्हैया ने करवाई। इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए, इंद्र का निग्रह करने के लिए भगवान कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई और इंद्र के मान का मर्दन किया। आप सभी लोगों ने भाव से यहाँ भी 56 प्रकार के भोग श्री गोवर्धन बाबा के चरणों में समर्पित किया, उनको पवाया और फिर सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ कल गोवर्धन पूजा का आनंद मनाया गया। आज रुक्मिणी कृष्ण के विवाह का पावन प्रसंग, मेन पॉइंट तो यही है, रुक्मिणी कृष्ण के विवाह का प्रसंग। बाकी यात्रा लंबी है तो उसको भी समास विधि से सभी लोग सुनेंगे। गोवर्धन पूजा के बाद भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर रहस्य लीला किया गोपियों के साथ, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने 5 अध्याय में किया। इसको रास पंचाध्यायी भी बोलते हैं और सुखदेव जी कहते हैं इन 5 अध्यायों का जो नित्य पाठ करते हैं उनके मन के अंदर बैठा हुआ काम मरता है। भगवान कन्हैया की ये रहस्य लीला काम लीला नहीं है बल्कि काम मर्दन लीला है। जैसे शरीर के अंदर प्राणों का विशेष महत्व होता है, शरीर में प्राण न हो तो इस शरीर को लोग श्मशान पहुंचा देते हैं। ऐसे भागवत भी एक शरीर है, भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है और भागवत रूपी शरीर के 5 प्राण हैं। रहस्य लीला के 5 अध्याय, ये 5 प्राण हैं। इसलिए रहस्य लीला का विशेष महत्व है। सुखदेव जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया, समयाभाव के कारण नहीं सुन सकते क्योंकि बड़ा मार्मिक विषय है, उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे। रहस्य लीला ये अंतिम लीला है वृंदावन की, ब्रज की, और रहस्य लीला करने के बाद भगवान कन्हैया ने मथुरा की लीला प्रारंभ किया। कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अच्छा समझें, कंस के पास कई दूत हैं और कई सेवक हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। किसी को भी भेज सकता था लेकिन अक्रूर को ही क्यों भेजा? क्योंकि भागवत जी का भाव है जो क्रूर है वो भगवान को बुला ही नहीं सकता, अक्रूर ही भगवान को बुला सकते हैं। अक्रूर का अर्थ क्या होता है? आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। जो क्रूर नहीं है, दुष्ट नहीं है, भगवान को बुलाने में वही समर्थ है। जिसका हृदय सरस है, कोमल है, जिसके हृदय में दया भरी हुई है कूट कूट करके सबके प्रति, कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको आनंद हो और सबके कल्याण की भावना करते हुए सबके कल्याण का प्रयास भी हम करें। जिसके मन में ऐसा भाव होता है वही तो अक्रूर है।
और वही भगवान को बुलाने में समर्थ है। इसलिए कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर वृंदावन आए। कृष्ण बलराम को जब ले जाने के लिए आग्रह किया, बाबा नंद यशोदा ने मना कर दिया पहले। लेकिन भगवान कहते हैं, बाबा मैं भी तो बड़ा हो गया, थोड़ा घूमने को मन करता है। आज जा रहा हूं, कल घूमूंगा मथुरा नगर, परसों आ जाऊंगा। परस्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। परसों का वादा करके गए, लेकिन परसों को बिताए दियो बरसों, और तरसों कब पाए पिया परसों। परसों को बरसों बीत गए, कन्हैया नहीं आए। कल सुनेंगे कथा। 100 साल के बाद कृष्ण की मुलाकात ब्रजवासियों से, गोपियों से हुई है। कहां? कुरुक्षेत्र के मेले में। 100 साल के बाद बीच में मुलाकात करनी हुई। जब कन्हैया ने आग्रह किया तो बाबा नंद कहते हैं, ठीक है बेटा चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और फिर सब गोपियों ने भी बड़ी करुणा दिखाई। लेकिन भगवान कन्हैया ने सबसे वादा किया, परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने सोचा मेरा लाला कभी झूठ नहीं बोलता है, कहा है तो अवश्य आएगा। इसलिए गोपियों ने कहा ठीक है जाओ कृष्ण। सबने विदाई दिया। राधा जी आई। बड़ी दयनीय दशा राधा जी की, रथ के आगे लेट गई। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे, राधा जी को उठाया और प्यार से गालों को सहलाते कहते हैं, राधा तुम तो मेरा शरीर हो, तुम तो मेरी आत्मा हो। जब गोलोक धाम से हम चले थे तो तुमने कहा था मैं भी साथ में चलूंगी और राक्षसों को मरवाने में सहायता करूंगी। राधा मेरी सहायता न कर सको, लेकिन मेरा मार्ग तो मत रोको, क्योंकि बिना तुम्हारे तो मैं अधूरा हूं। तुम ही तो मेरी शक्ति हो। अगर तुम ही इस प्रकार से अधीर हो गई तो दुष्टों को मारूंगा कैसे राधा? क्योंकि आज तक तो मैं तुम लोगों के साथ नाचा, लेकिन अब नाचूंगा नहीं। अब सारी दुनिया को नचाने के लिए जा रहा हूं। अपनी कमली और बंसी राधा जी को दे दिया। राधा संभाल कर रखना, इस बंसी में मेरे प्राण बसते हैं, इस बंसी में मेरे प्राण बसते हैं। संतों ने बंसी के बड़े सुंदर भाव दिए हैं। बंसी भगवान को क्यों इतना प्यारी है, होठों पर धारण करते हैं। एक गोपी ने एक बार पूछा बंसी से कि भगवान तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं? तो बंसी ने कहा, जानती हो, जब मेरे को कभी लेटने को मन करता है, थकान से भर जाती हूँ, तो भगवान मेरे को लिटाते हैं। काहे पर? गादी के गद्दा पर। ये गादी हथेली के गद्दा पर, गादी के गद्दा पर लिटाते हैं ऐसे। और फिर मैं कहती हूँ, लाला थोड़ा सिर के नीचे कुछ रखने के लिए मिल जाए, तो होठों की तकिया लगाते हैं, होठों पर मेरा सिर रखते हैं। फिर मैं कहती हूँ थोड़ा शरीर में दर्द हो रहा है, भगवान उंगलियां चला करके मेरे को सहलाते हैं। जब बंसी बजाते हैं उंगलियां चलाकर मेरे को सहलाते हैं, मेरी थकान दूर करते हैं। मैं कहती हूँ लाला थोड़ा गर्मी लग रही है, तो पलकें चला करके मेरे ऊपर हवा करते हैं। जब मैं कहती हूँ लाला छाया नहीं है, खुले मैदान में हूँ, तो नाक की छतरी के नीचे, होठों के नीचे हमें धारण करते हैं। नाक की छतरी ऊपर से रहती है और पलकें चलाकर मेरे ऊपर हवा करते हैं। कृष्ण इतनी सेवा करते हैं भगवान बंसी की। लेकिन बंसी कहती है, ये इतनी सेवा मेरी भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जैसा आदेश करते हैं वैसा ही हम बोलती हैं, भगवान जैसा आदेश करते हैं वैसा ही हम करती हैं। जहां रख देते हैं वहीं पर बैठी रहती हैं। जो बोलना चाहते हैं, कृष्ण जैसी फूंक मारते हैं, स्वर भी वैसे ही हम निकालते हैं। सूत्र है, अगर बंसी के जैसा स्वभाव होगा, हमारा आचरण होगा, तो भगवान हमें भी होठों पर धारण करेंगे। क्या स्वभाव, क्या आचरण? कहते हैं जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही करो,
जो भगवान कहते हैं वही करो। भगवान क्या कहते हैं? ये भागवत उपदेश करती है, वेद हमारे उपदेश करते हैं, धर्मशास्त्र हमारे उपदेश करते हैं। ये भगवान की वाणी है और जैसा उसमें आदेश किया गया है वैसा ही हम करें, यही तो भगवान का आदेश है। और अगर वैसा करते हुए हम धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, और वही तो प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरे सामने है धर्म, मेरे पीछे है अधर्म। जो सामने पड़ जाते हैं उनको मैं डूबने नहीं देता हूं, और जो पीछे पड़ गए उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहु तबहि। तो भगवान के सामने जाने का मतलब क्या है? भगवान के सामने जाने का मतलब है सामने है उनके धर्म। धर्म पर अगर हम चल रहे हैं, धर्म के बताए रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो समझ लो भगवान के सामने है। और पीछे है अधर्म, अगर हम अधर्म पर चल रहे हैं तो भगवान की वाणी का या धर्म शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भगवान की कोई गारंटी नहीं भवसागर में डूबने से बचाने। इसलिए बंसी के समान बनो। बंसी कहती है जैसा भगवान आदेश करते हैं वैसा ही मैं बोलती हूं। जो राग चाहते हैं फूंक मारते हैं वही राग मैं निकालती हूं, और जहां पर रख देते हैं वहीं पर बैठी रहती हूं। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करती। और हमारी तुम्हारी तो यही कमी है। धर्मशास्त्र कोई दूसरा आदेश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं हमारी तो यही इच्छा है, हमारी तो यही पसंद है, हमारा तो मन कर रहा है, हम तो करेंगे। बंसी कहते मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती हूं, इसलिए भगवान हमें होठों पर धारण करते हैं। तो भगवान की बंसी के समान बनोगे तो भगवान तुम्हें भी होठों पर धारण करेंगे। ऐसी बंसी कृष्ण कहते हैं इस बंसी में मेरे प्राण बसते हैं। राधा इस बंसी को जब भी बजाओगी मैं दौड़ा चला आऊंगा। और कमली बंसी राधा जी को दे करके भगवान रथ के ऊपर बैठे, अक्रूर वायु वेग से रथ को लेकर चले। यमुना के किनारे खड़ा करके रथ यमुना में स्नान किया। जैसे डुबकी लगाई अक्रूर ने, देखा कृष्ण बलराम दोनों भैया यमुना के अंदर बैठे हुए जल के अंदर। अक्रूर बड़ा आश्चर्य में हुए, इनको तो रथ में बैठा कराया था, यहाँ कैसे आ गए? बाहर सिर निकाल कर देखा रथ की ओर, तो रथ में भी बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे। अक्रूर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये वहां भी हैं, यहाँ भी हैं। फिर डुबकी लगाई तो अब की बार शेष सैया बन गए बलराम, और भगवान कन्हैया शेष सैया पर लेट करके मंद मंद मुस्कुराते हुए अक्रूर जी की ओर देख रहे। यहाँ पूरे एक अध्याय में अक्रूर जी ने स्तुति की, प्रभु आज मैं धन्य हो गया क्योंकि दिव्य दर्शन दिया है आपने। जो दर्शन सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो अक्रूर बनता है भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। अक्रूर मैंने बताया ना अभी, जिसके अंदर क्रूरता न हो, जिसका मन दया से भरा हो, जिसके स्वभाव में सरसता हो, सरलता हो, वही तो अक्रूर है। सबका प्रिय हो, सबसे प्रेम करता हो, और जो ऐसा बनता है भगवान उसी को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। आज अक्रूर को भगवान ने दर्शन दिया। अक्रूर एक अध्याय में स्तुति करके बाहर निकले, रथ पर बैठे। कन्हैया ने कहा काका जी कुछ देखा? अक्रूर ने कहा लाला आज तो वो देख लिया जो बहुत पहले मेरे को देखना चाहिए था। लाला आज तो धन्य हो गया, लेकिन प्रभु एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा क्या? कहा मेरी कुटिया को चलना पड़ेगा, मेरी कुटिया को पावन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलूंगा काका जी, लेकिन ऐसे थोड़े, पहले मामा जी से मिलने जा रहा हूं, पहले मामा जी से मिलूंगा महाराज कंस से, फिर बाद में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। भगवान कन्हैया तो चले गए, लेकिन गोपियां कृष्ण के विरह में रुदन करती हैं, विलाप करती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, और केवल कृष्ण की याद। तेरी
अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तोहरे दुआरे पड़ी, मैं तो तोहरे दुआरे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। हरि बोल। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, ओ मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। जय हो।
हो कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, गिरधारी में तो कब से खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया मथुरा पहुंच गए। मथुरा के बाहर